गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 संबंध और फलन का हम गहनता से अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हमें इसकी कुछ बारीकियों को समझना है। देखो, सबसे पहले क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या है? ऐसे युग्म जिनके घटकों का क्रम नहीं बदला जा सकता है। ऐसे युग्म जिनके घटकों का क्रम नहीं बदला जा सकता है। इसे यानी युग्म को इसे छोटे कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। जैसे A, B ये एक युग्म बन गया। दूसरा X, Y ये दूसरा युग्म हो गया। ये जो युग्म है A, B इसमें ये है प्रथम घटक। ये जो A है, इस A को हम प्रथम घटक कहते हैं, और ये जो B है इसको हम द्वितीय घटक कहेंगे। तो यानी क्रमित का मतलब यही होगा कि प्रथम और द्वितीय को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर कर भी दिया तो फिर नया युग्म कहलाएगा। यानी क्रमित युग्म में क्रम विशेष महत्वपूर्ण है। क्रम का ध्यान रखेंगे। अब जो प्रथम है तो उसका नाम प्रथम घटक, जो द्वितीय है तो उसका नाम द्वितीय घटक कहलाएगा। अब इसके बाद आता है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब हम समुच्चयों का कार्तीय गुणन समझेंगे। दो समुच्चय A और B का कार्तीय गुणन उन क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। दो समुच्चयों A तथा B का कार्तीय गुणन। दो समुच्चय A तथा B का कार्तीय गुणन उन क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। समुच्चय होता है जिसका प्रथम घटक यानी स्मॉल a समुच्चय A का अवयव होता है। अर्थात स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। स्मॉल a तो अवयव है और कैपिटल A समुच्चय है। यानी स्मॉल a
समुच्चय ए का एक अवयव है तथा स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B होता है। दो समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन उन क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिसका प्रथम घटक समुच्चय ए तथा द्वितीय घटक समुच्चय बी का अवयव होता है। जैसे समुच्चय ए का अवयव है 1 2 3 और एक समुच्चय बी का अवयव है 4 5। अब हम इन दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणन करेंगे। ये जो गुणन है, ये जो गुणा का निशान है, इसको हम क्रॉस पढ़ते हैं। क्रॉस का मतलब सदिश गुणन होता है। सदिश का मतलब इसकी दिशा निर्धारित होती है, क्रम फिक्स होता है। तो ए क्रॉस बी 1 2 3 क्रॉस 4 5 तो इज इक्वल टू, अब देखो हम इस 1 का गुणा करेंगे 4 से, तो देखो कितना आएगा 1,4 आएगा। युग्म कार्तीय गुणन एक युग्म के रूप में प्राप्त होता है। युग्म लिखेंगे इसको 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 ये हमारे क्रमित युग्म बन गए। और क्रमित युग्मों का समुच्चय ये बना दो समुच्चय, ये हमारा कार्तीय गुणन कंप्लीट हो गया। कार्तीय गुणन क्या होगा? दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन उन क्रमित युग्म, देखो ये हैं युग्म, एक युग्म, दूसरा युग्म, तीसरा युग्म, चौथा युग्म, पांचवा युग्म, छठवां युग्म, ये युग्म हैं। और युग्मों का समुच्चय, और समुच्चय बनाने के लिए मजरा कोष्ठक लगा। तो इस युग्म के अंदर ये जो 1 है ये प्रथम घटक और ये 4 है ये द्वितीय घटक। तो इस युग्म में जो प्रथम घटक है वो प्रथम समुच्चय यानी एक अवयव होगा। प्रथम घटक प्रथम समुच्चय का अवयव होगा और द्वितीय घटक दूसरे वाले समुच्चय का अवयव होगा। ये इसमें आवश्यक चीज है। अभी हम कार्तीय गुणन और समझेंगे। दूसरा उदाहरण काम में लेंगे। जैसे समुच्चय ए जिसका अवयव a, b और एक दूसरा समुच्चय b इसके अवयव है c, d और इन दोनों का हम कार्तीय गुणन करेंगे। तो इस वाले को हम हिंदी में गुणा तो कह सकते हैं, परंतु इसको हम क्रॉस पढ़ेंगे। क्रॉस का मतलब भी गुणा ही होता है, परंतु क्रॉस और डॉट दो प्रकार के हैं। क्रॉस तो सदिश गुणन और डॉट अदिश गुणन। तो यहां पर समुच्चय ए के अवयव a, b क्रॉस c, d। तो a क्रॉस b, अब सुनो, इस a का गुणा करेंगे c से, तो ये आएगा a, c। ये युग्म बन गया। कार्तीय गुणन युग्म के रूप में प्राप्त होता है। और a का गुणा करेंगे हम d से, तो a, d। इसी प्रकार ये प्रथम घटक a था, ये वाला प्रथम घटक, इस प्रथम घटक का दोनों अवयवों से गुणा कर लिया। अब b का गुणा करेंगे c से, b, c
और B, D, ये हमारे युग्म प्राप्त हो गए और इन युग्मों का समुच्चय कार्तीय गुणन बन गया। तो देखो समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? 2। समुच्चय बी में कितने अवयव हैं? 2। तो कार्तीय गुणन में कितने अवयव बन गए? देखो जब ये समुच्चय है, ये मझला कोष्ठक का मतलब समुच्चय, तो फिर ये जो युग्म है, ये युग्म अब ये हमारा अवयव बन जाएगा। अब तो ये जो युग्म है वो कार्तीय गुणन का यानी A क्रॉस B का एक अवयव का काम करेगा। तो इस कार्तीय गुणन में कितने अवयव होंगे? 4। इसका अर्थ ये हुआ, माना समुच्चय A में अवयवों की संख्या m तथा समुच्चय B में अवयवों की संख्या n हो तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या mn होगी। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या mn होगी। अब इससे आगे हम पहुंचते हैं संबंध पर। अब संबंध को हमें गहराई से समझना है। देखो, एक तो ये जो सामाजिक संबंध हैं इनको तो हम जानते हैं। सामाजिक संबंध का मतलब जैसे भाई बहन, माँ, पिता, डॉट डॉट, ये हमारे सामाजिक संबंध हैं। अब गणित में ये संबंध काम नहीं करेंगे। अब गणित के संबंध क्या होंगे? गणितीय संबंध क्या होंगे? गणितीय संबंध में देखो, ये बात समझनी है। गणितीय संबंध होते हैं जैसे छोटा, बड़ा, बराबर, समरूप यानी समरूपता का संबंध, सर्वांग समता, और देखो वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, भाजक आदि और भी हैं। ये हमारे गणितीय संबंध कहलाते हैं। ये होते हैं गणित में संबंध। जैसे सामाजिक संबंध ऐसे हो जाएगा जैसे राम ब्रदर श्याम, राम ब्रदर श्याम। तो ये जो शब्द है संयोजक शब्द यानी कंजक्शन वर्ड, संयोजक शब्द, ये संयोजक शब्द ये फर्स्ट नाउन के साथ आता है। ग्रामर का नियम है, ये कंजक्शन वर्ड फर्स्ट नाउन के साथ आता है। यानी राम भाई है। जैसे एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, राम ब्रदर
सरला। तो अब आप बताओ इसमें ब्रदर कौन है? राम। तो यानी ये जो कंजक्शन वर्ड है ये फर्स्ट नाउन के साथ आएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही इसमें जो छोटा, बड़ा, बराबर, ये फर्स्ट नाउन के साथ आएगा। फर्स्ट नाउन दूसरे से तुलना करता है कि ये कथन सही या गलत है। जैसे गणित में हम जान लें 2 लेस देन 5, यानी 2 छोटा है 5 से। तो यानी ये जो निशान है ये फर्स्ट वाले अंक के साथ आएगा, यानी 2 छोटा, सही है, 2 छोटा होता है 5 से। तो इस प्रकार के संबंधों के बारे में हम समझेंगे। ये हमारे गणितीय संबंध हैं। तो संबंध मुख्यतः तो 3 प्रकार के होते हैं, और तो इन तीनों में कोई छोटी बड़ी शर्त लगा करके कोई नया रूप बना दिया। बाकी का मुख्य रूप से 3 प्रकार के संबंध होते हैं। तो पहले हम संबंध की परिभाषा लिखेंगे कि संबंध क्या है। किसी समुच्चय ए से बी पर परिभाषित संबंध आर, बी पर परिभाषित संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। यानी ए क्रॉस बी तो हमारा कार्तीय गुणन था, तो उस कार्तीय गुणन के हम सबसेट बना लें तो सबसेट कितने बनेंगे? जैसे अभी हमने लिखा था ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या mn होती है। तो ये जो इन ए क्रॉस बी का सबसेट में अवयवों की संख्या कितनी होगी उपसमुच्चय में? तो उपसमुच्चय में अर्थात ऐसे बोले ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय बनेंगे 2 की पावर mn, यानी ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय 2 की पावर mn होंगे। इस 2 की पावर mn जो उपसमुच्चय हैं उतने ही संबंध बनेंगे। तो यानी संबंधों की संख्या, इसका अर्थ यह हो गया संबंधों की संख्या 2 की पावर mn होगी। इस संबंध में, यानी ऐसे कहो इस उपसमुच्चय में हमारा रिक्त समुच्चय भी शामिल है, और रिक्त समुच्चय भी शामिल है तो उसमें हमारा रिक्त संबंध भी शामिल है। तो हमारा एक रिक्त संबंध भी शामिल है। अब आप समझेंगे कि रिक्त संबंध क्या होता है, वो तो आगे। रिक्त संबंध यानी रिक्त होता है, ए का बी से कोई संबंध नहीं है, वो रिक्त हो जाएगा। तो यानी इसमें रिक्त संबंध वो शामिल है। तो इस प्रकार अरिक्त संबंधों की संख्या अरिक्त संबंधों की संख्या, यानी अरिक्त जो रिक्त संबंध था उसको निकाल दो, एक कम हो जाएगा।
तो 2 की पावर mn-1 होंगे। यानी हमने इसमें से ये जो 1 घटाया है, 1 का मतलब रिक्त समुच्चय निकाल लिया था। रिक्त समुच्चय वही रिक्त संबंध बन जाएगा। तो यानी वो रिक्त संबंध एक कम कर दिया तो हमारे सब अरिक्त संबंध कहलाएंगे। तो संबंध क्या होता है? संबंध A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होता है। अब जानेंगे हम संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार में संबंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। संबंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो स्वतुल्य, स्व मीन्स अपने से तुलना करनी है। अपने से तुलना करनी है का मतलब उसमें एक ही व्यक्ति काम करता है। अकेले एक व्यक्ति से पता करना है कि उसका संबंध अपने आप से सही है या नहीं। देखो स्वतुल्य संबंध क्या होगा? किसी समुच्चय A पर किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R इस प्रकार हो कि X रिलेशन, R का मतलब रिलेशन X, यानी X का संबंध X से हो, यानी किसी व्यक्ति का संबंध अपने आप से हो। For all X belongs to A, यानी ये जो अवयव है वो समुच्चय A का ही अवयव होना चाहिए। तो स्वतुल्य संबंध वह संबंध होता है जिसमें किसी अवयव का संबंध अपने आप से और वो भी सत्य हो। जैसे बोला जाए सामाजिक संबंधों में कि मैं स्वयं का भाई हूं, सत्य कथन है, मैं स्वयं का भाई हूं, यह कथन सत्य है, तो ये स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, कोई रेखा स्वयं के समांतर होती है। कोई रेखा स्वयं के समांतर होती है, यह कथन सत्य है, तो यह एक स्वतुल्य होगा। यानी एक रेखा, ये वाली रेखा L, ये अपने आप के समांतर भी है, तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। कोई त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है,
कोई त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, ये कथन भी अपने आप में सत्य है, तो ये भी हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। कोई त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम भी होता है, ये भी हमारा स्वतुल्य कहलाएगा। एक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जैसे ए सबसेट ए। कोई समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय भी होता है, तो यह भी हमारा स्वतुल्य संबंध है। देखो, स्वतुल्य संबंध में हम तुलना स्वयं से करते हैं। जो कोई अवयव है उस अवयव की तुलना उसी अवयव से करो और वो संबंध परिभाषित हो उस स्वयं के साथ, तो वो हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाता है। नंबर 2, सम्मित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन। अब सम्मित संबंध क्या होगा? समुच्चय ए से बी पर परिभाषित संबंध आर, बी पर परिभाषित संबंध आर इस प्रकार हो कि अब देखो x रिलेशन y, यानी x का कोई संबंध, आर मीन्स रिलेशन, कोई संबंध y से परिभाषित है। x का कोई संबंध y से परिभाषित है। अच्छा, इसको ऐसे रहने, समुच्चय कोई संबंध, यानी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर इस प्रकार हो कि x रिलेशन y इम्प्लाइज्ड, यानी इसका अर्थ है का तात्पर्य है। इम्प्लाइज्ड इसका अर्थ होगा का तात्पर्य है कि y रिलेशन x, यानी क्रम बदल दिया, हमने इसका क्रम बदल दिया, इसलिए हम इसको क्रम विन्वय संबंध भी कह सकते हैं। क्रम विन्वय, क्रम बदल दिया। इस जगह पर एंड लिखूं, और x का संबंध y से है और फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a, यानी x का संबंध y से है तो क्रम बदल करके देखा जाए तो वही संबंध y का x से प्राप्त होना चाहिए। इसको हम क्रम विन्वय संबंध भी कहते हैं। जैसे राम ब्रदर श्याम, तो इसको हम क्रम बदल के देखें तो ये बन जाएगा श्याम ब्रदर राम। ये कथन सत्य है। क्रम बदल करके देखा तो वो कथन भी सत्य आना चाहिए, तो इसको हम सम्मित संबंध कहते हैं।
अच्छा, जैसे देखा जाए राम ब्रदर सरला, अच्छा क्रम बदलेंगे तो ये बन जाएगा सरला ब्रदर राम। हमने पहले बताया कि ये जो कंजक्शन वर्ड है वो फर्स्ट नाउन के साथ आता है। तो अब आप बताओ, क्या सरला भाई है राम का? नहीं, तो नॉट ब्रदर, ये आ जाएगा नॉट ब्रदर। इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाला जो संबंध है वो सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित संबंध में दो अवयव या दो व्यक्ति होते हैं, उनकी तुलना करते हैं। तो राम ब्रदर सरला, तो सरला नॉट ब्रदर राम, ऐसे होगा। इसका अर्थ ये निकला कि ये वाला जो संबंध है ये हमारा सम्मित संबंध नहीं है। अब हम इसके गणितीय उदाहरण लेंगे। जैसे एक समतल में दो रेखाएं L1 और L2 हैं और वो इस प्रकार हैं कि देखो L1 समांतर L2, पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर है, पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर है। तो इम्प्लाइज्ड यानी बदलने का तात्पर्य L2 समांतर L1 भी होना चाहिए, जबकि ये कथन ऐसा सत्य है। जैसे ये L1 है और ये वाली रेखा L2 है, L1 रेखा L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर है, यानी समांतरता का संबंध एक सम्मित संबंध कहलाता है। इसी प्रकार L1 लंबवत है L2 पर, पहली रेखा दूसरी रेखा पर लंबवत है, तो इसका क्रम बदल करके देखेंगे तो L2 लंबवत L1 पर भी होगी। जैसे ये वाली रेखा L1 और ये रेखा है L2, यानी पहली रेखा दूसरी रेखा पर लंबवत है तो दूसरी रेखा भी पहली रेखा पर लंबवत होगी। इसी प्रकार एक त्रिभुज, त्रिभुज फर्स्ट समरूप त्रिभुज सेकंड, इम्प्लाइज्ड सेकंड त्रिभुज समरूप फर्स्ट, यानी एक त्रिभुज जब दूसरे त्रिभुज के समरूप है तो दूसरा त्रिभुज भी पहले त्रिभुज के समरूप होगा, यानी क्रम बदल करके देखें तब भी वही संबंध प्राप्त होना चाहिए। तो इसको हम सम्मित संबंध कहते हैं। अब ये जो तीसरा संबंध है संक्रमक संबंध, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इस ट्रांजिटिव रिलेशन को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और आपको कहीं पर भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।